दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि संस्कृत एक भाषा है, लेकिन ये सिर्फ एक भाषा नहीं है। भारत में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि विचार, जीवन और संस्कृति की सबसे पुरानी परंपरा जो आज भी मौजूद है वो भारत में है। भारत नाम का होना सिर्फ भूगोल नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलता है। सांकेतिक रूप तो मनुष्य का कभी भी क्षय न होने वाला भूषण संस्कृत वाणी है और कार्यालय का नाम प्रणव है। तो हम जानते हैं कि सृष्टि का आरंभ जिस नाद से है उसी नाद में हम सब लोग जी रहे हैं। विज्ञान कहता है कि सृष्टि के आरंभ में नाद से सृष्टि उत्पन्न हो गई और नाद चल रहा है, उसकी लहरें चल रही है, उसका प्रसरण होगा, आकुंचन होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, सृष्टि का एक कल्प पूरा होगा। तो ये जो कार्य है संस्कृत भारती का, उसका कार्यालय प्रणव नाम से अक्षय तृतीया के दिन उद्घाटित होना, ये अपने आप में हमको एक संदेश दे रहा है कि ये कार्य है वो एक सत्य संकल्प है और सत्य संकल्प होने के नाते ये बढ़ते 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 अपनी पूर्णता की ओर ही जाएगा, इसका कभी क्षय नहीं है। और इसलिए हमारे उत्साह को ये कार्यक्रम द्विगुणित करता है। इस उत्साह में थोड़ा विचार भी करना चाहिए। उत्साह ये अच्छी बात है, लेकिन धृति और उत्साह का समन्वय चाहिए। तो उत्साह में कितना करना, क्या करना, जो भी करना, उसके लिए विचारपूर्वक करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और इसलिए कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ, तो उसके आनंद में, उसके उत्साह में हमारे मन में कार्य का विचार भी स्थिर होना चाहिए। कार्य हम लोग करते हैं तो अपनी रुचि है इसलिए करते हैं, लेकिन रुचि के अलावा जब मनुष्य उस कार्य के प्रयोजन को जानता है तो फिर कार्य करने में उसका पक्कापन सिद्ध होता है। क्योंकि रुचि भी मनुष्य की कभी ना कभी फीकी पड़ जाती है। एक ही काम सतत करना मनुष्य का स्वभाव ऐसे नहीं बना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य सतत करता है। रोज वही वही तरकारी हम लोग नहीं खा सकते, रोज वही वही भाषण हम लोग नहीं सुन सकते, रोज एक ही प्रकार का गाना गाना वो भी हम नहीं कर सकते। कोई कहता है क्यों नहीं करते, तो पता रोज रोज क्या है, शाखा में हमारे स्वयंसेवक आते हैं, अनियमित हो जाते हैं। कई बार पूछते तो कहते रोज रोज वही वही है, तो बदलाव तो कुछ है नहीं, अब हमको सब मालूम है, क्यों आना। अब ये तर्क बड़ा हमको ठीक लगता है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं है। परंतु कोई किसी मनुष्य को पूछे कि जन्म से अब तक एक काम कर रहे हो, बड़ा उबाऊ काम है, सांस खींचना और सांस छोड़ना, नित्य कर रहे हो, इतना नित्य हो गया कि सहज हो रहा है, तो छोड़ दो ना, कितने दिन करोगे। उसको उबाहट नहीं होती, क्योंकि सांस बंद होने से क्या होता है यह हर आदमी जानता है। ऐसा कहते हैं कि एक महात्मा के पास
और एक आदमी हट पकड़ के बैठा, मुझे भगवान दिखाइए, भगवान दिखाइए, कब दिखेगा बताइए। तो सामने गंगा थी, उसको गंगा में ले गए और मुंडी पकड़ के उसका सर पानी के अंदर दबा दिया और 2 मिनट ऐसे रखा। वो तड़पने लगा, हाथ पैर झाड़ने लगा, इन्होंने छोड़ा नहीं। 2 मिनट के बाद छोड़ा, फिर पूछा कि कैसे लगा? ऐसे लगा कि मर जाऊंगा। तो जब तुमको बिना भगवान के ऐसे लगेगा कि मर जाऊंगा, तब भगवान मिलेगा। सारांश है कि कार्य तो नित्य है, कार्य की अवस्थाएं बदलती रहती है। कभी साधनहीन अवस्था में कार्य शुरू होता है, कार्यकर्ताओं के उद्यम के कारण कार्य को साधन प्राप्त